Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी एक चुड़ैल और जादुई कंघी। एक छोटे से गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी। नीतू के सिर पर बहुत थोड़े से बाल थे। वह आधी गंजी थी। गांव में हर कोई नीतू का मजाक उड़ाता था, उसे गंजी टकली कहता था। जब भी वह घर से निकलती थी, लोग उसे कहते थे, ए टकली, कहाँ जा रही है? नीतू यह सुनकर बहुत परेशान रहती थी, इसलिए वह ज्यादा घर से निकलती नहीं थी, क्योंकि लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। एक दिन नीतू बाजार के लिए घर से निकली तो गांव की दो औरतें राधा और चंपा नीतू को देखकर कहने लगी, अरे अरे नीतू, कहाँ जा रही हो? मैं बाजार जा रही हूँ। देखो, ज्यादा जल्दी जल्दी मत चलना, नहीं तो तेज हवा का झोंका तुम्हारे बचे कुचे बाल भी उड़ा ले जाएगा, फिर तुम पूरी गंजी हो जाओगी। और हंसने लगी दोनों औरतें। हंसते हंसते वहां से चली जाती हैं। नीतू यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह रोते रोते अपने घर वापस लौट जाती है। नीतू के माता पिता ने यह देखा और नीतू से पूछने लगे, अरे बेटी, तुम तो बाजार गई थी और तुम रो क्यों रही हो? तब नीतू ने बताया, पिताजी, गांव के सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे गंजेपन का। अब मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माता पिता ने उसे समझाया, नीतू, किसी की बातों से तुम दुखी मत हो, लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। नीतू बहुत उदास होकर घर से बाहर निकल जाती है। और एक तालाब के किनारे बैठकर रोने लगती है। नीतू के आंसू तालाब में टप टप करके गिरने लगे। तभी अचानक तालाब से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। उसने नीतू को रोता देखा। नीतू से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तब नीतू उस चुड़ैल को देखकर घबरा गई। चुड़ैल ने कहा, बेटी, घबराओ नहीं, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ, बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, और तुम क्यों रो रही हो? तब नीतू ने बताया, चुड़ैल जी, मेरे सिर पर बहुत कम बाल हैं, इसलिए गांव के सभी लोग मेरे गंजेपन का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे टकली टकली कहते हैं। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ आकर रो रही हूँ। अच्छी चुड़ैल बोली, बेटी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक जादुई कंघी है। यह जादुई कंघी से मैं तुम्हारे बालों को लंबा कर दूंगी। चुड़ैल नीतू के पास आती है और उस जादुई कंघी से नीतू के बालों पर कंघी करने लगती है। जैसे जैसे नीतू के बालों में कंघी फेरती है, नीतू के बाल घने और लंबे हो जाते हैं। अरे चुड़ैल जी, इस कंघी ने तो सचमुच मेरे बाल लंबे और घने कर दिए हैं। यह तो बहुत ही सुंदर बाल हैं। अब तो मुझे कोई टकली नहीं कहेगा। आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बालों को लंबा जो कर दिया। चुड़ैल जी, मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता को अपने बाल दिखाऊंगी। वह भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ बेटी, जाओ, अपने माता पिता को अपने यह बाल दिखाओ। नीतू अच्छी चुड़ैल का धन्यवाद करके अपने घर वापस चली जाती है।
नीतू के माता पिता नीतू के लंबे बाल देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, अरे बेटा, तुम्हारे यह बाल अचानक से इतने लंबे कैसे हो गए? तब नीतू ने सारा किस्सा अपने माता पिता को बताया। वह सुनकर बहुत खुश हो गए। नीतू ने अपने माता पिता से कहा, माँ, गांव में सभी लोग मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते थे। अब मैं अपने इन लंबे बालों को उन सभी लोगों को जाकर दिखाऊंगी। अब मेरे भी लंबे बाल हैं। अब मैं गंजी नहीं कहकर नीतू बाहर आती है। वह थोड़ी ही दूर चली ही थी कि उसे चंपा मिल गई। अरे, यह नीतू है। अरे नीतू, यह तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या तुमने यह नकली बाल लगाए हैं? नहीं नहीं, यह मेरे नकली बाल नहीं, यह तो मेरे असली बाल हैं। दिखाओ तो जरा। अरे हाँ, यह तो सचमुच असली के बाल हैं। लेकिन इतनी जल्दी तुम्हारे यह बाल लंबे कैसे हो गए? बताओ मुझे। नहीं, मैं यह तुम्हें नहीं बता सकती। देखो नीतू, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारे बालों को काट दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बताती हूँ। नीतू ने बताया कि गांव के बाहर जो तालाब है, मैं वहां जाकर रो रही थी। तभी उस तालाब से एक चुड़ैल बाहर आई। उसके पास एक जादुई कंघी है। उस कंघी से चुड़ैल ने मेरे बालों को लंबा कर दिया है, कहकर नीतू वहां से चली जाती है। चंपा ने सोचा, अच्छा तो यह बात है, क्यों ना मैं भी उस चुड़ैल के पास जाकर अपने बालों को और ज्यादा लंबा करवा लूं। चंपा भी उस तालाब के किनारे जाकर झूठ मूठ कर रोने लगी। चंपा का रोना सुनकर वह चुड़ैल फिर से तालाब के बाहर आकर चंपा से पूछने लगी, अरे तुम क्यों रो रही हो? तब चंपा ने बताया, मेरे बाल बहुत छोटे हैं। गांव में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अच्छी चुड़ैल को चंपा पे भी दया आ गई और उसने चंपा के भी बालों में वही जादुई कंघी फेरी और चंपा के भी बाल बहुत लंबे हो गए। चंपा वापस घर आती है। धीरे धीरे करके गांव में यह बात फैलने लगी कि गांव के बाहर एक तालाब है जिसमें एक चुड़ैल रहती है। उसके पास एक जादुई कंघी है जो लोगों को बालों को लंबा कर देती है। गांव में सभी एक के बाद एक जाकर उस चुड़ैल से मदद मांगते हैं और अपने बालों को लंबा करा लेते हैं। एक दिन रामू ने चंपा से कहा, अरे भाग्यवान, क्यों ना मैं तुम्हारे इन बालों को काटकर शहर में जाकर बेच दूं। शहर में इन बालों की अच्छी कीमत मिलती है। अरे, यह क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं अपने बालों को काटने नहीं दूंगी। यह मेरी सुंदरता का राज है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे यह बाल कट जाएंगे तो क्या हुआ? तुम फिर उस चुड़ैल के पास चली जाना, वह फिर से तुम्हारे बालों को लंबा कर देगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बाल काट कर देती हूँ। चंपा ने अपने बालों को काटकर अपने पति को दिया और उसका पति उन बालों को बेचकर पैसे कमाने लगा। और अब बाकी गांव वालों के मन में भी लालच आ गया था। वह लोग बार बार उस चुड़ैल के पास जाते, अपना रोना रोते और बालों को काटकर बाजार में जाकर बेच आते। गांव के सभी औरतें और गंजे आदमी उस चुड़ैल के पास जाते और अपने बालों को लंबा कराते।
जब नीतू को यह बात पता चली कि गांव के लोग उस अच्छी चुड़ैल के पास जाकर झूठा मूठा नाटक करके अपने बालों को लंबा करा रहे हैं और फिर उन्हें काटकर उन्हें शहर में बेच रहे हैं, वह समझ चुकी थी कि गांव के सभी लोग लालची और आलसी हो गए हैं। इसलिए नीतू उस चुड़ैल के पास जाती है और उस चुड़ैल को बुलाती है। अच्छी चुड़ैल, कहाँ हो? क्या तुम मेरे सामने आ सकती हो? कहाँ हो? क्या तुम मेरे सामने आ सकती हो? तब वह चुड़ैल फिर से तालाब से बाहर आकर नीतू के पास आई। क्या हुआ बेटी? क्या तुम फिर से परेशान हो? हाँ, मैं फिर से परेशान हूँ क्योंकि मेरे कारण गांव के अब सभी लोग लालची और आलसी हो चुके। वह आपके पास बार बार आते हैं, झूठा मूठा रोने का नाटक करते हैं और अपने बालों को लंबा कराकर वह उन्हें काटकर शहर में बेचने लगे हैं। यह ठीक नहीं है, यह सब मेरे कारण हुआ है। आप तो फिर से मेरे बालों को वैसा ही छोटा कर दो ताकि कोई भी आपके पास ना आए। अच्छा, तो यह बात है। तुम फिक्र मत करो बेटी, तुम अपने घर जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब गांव वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। नीतू वहां से चली जाती है। चंपा और उसका पति फिर से उस चुड़ैल के पास आते हैं। वहां आकर फिर से अपना रोना रोने लगते हैं। चुड़ैल, हमारी मदद करो, हमारे बालों को लंबा कर दो। वह चुड़ैल फिर से तालाब से बाहर निकलती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बालों को फिर से लंबा कर दूंगी। उस चुड़ैल ने चंपा और उसके पति के सर पर कंघी फेरनी शुरू करी। गांव के बाकी लोग भी उस चुड़ैल के पास आकर अपने बालों को लंबा करने के लिए कहने लगे। अच्छी चुड़ैल ने गांव के बाकी लोगों के सर पर भी वह जादुई कंघी फेरने लगी। अब उस जादुई कंघी का असर उल्टा होने लगा। लोगों के सिर के बाल तो नहीं बढ़े, लेकिन उनके शरीर पर बंदर जैसे बाल उग गए थे और वह लोग अपने शरीर को बंदर जैसा खुजलाने भी लगे थे। सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। अरे, यह क्या हुआ? हमारे शरीर में यह इतने बड़े बड़े बाल कैसे उग आए? हाय हाय, यह क्या हुआ? मेरे शरीर में इतने बड़े बड़े बाल और यह खुजली भी हो रही है। अरे, मैं तो कैसी बंदरिया दिखने लगी हूँ। अरे भगवान, तुम बंदरिया और मैं बंदर दिख रहा हूँ। सभी गांव वाले आपस में बातचीत करने लगे। आखिर यह कैसे हुआ? तब नीतू ने आकर गांव वालों को बताया कि आप सभी लोग उस अच्छी चुड़ैल के पास जाकर उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे और झूठा मूठा नाटक करके अपने बालों को लंबा करा रहे थे। यह सब उस चुड़ैल को पता चल गया था, इसलिए यह सजा आप लोगों को उस चुड़ैल ने दी है। अरे अरे नीतू, हमें माफ कर दो। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप लोगों को मुझसे नहीं, अच्छी चुड़ैल से जाकर माफी मांगनी चाहिए। तब गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस अच्छी चुड़ैल से माफी मांगते हैं। चुड़ैल ने भी उन लोगों को माफ कर दिया। सभी लोग अपने पुराने रूप में
वापस आ गए। उनके शरीर से अब सारे बाल हट चुके थे। दोस्तों, हमारे चैनल में ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।